हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड की जिसके अंदर रिस्क बहुत कम हो और रिटर्न अच्छा मिले। ऐसे दो म्यूचुअल फंड की हम बात करेंगे। जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात करूंगा उस म्यूचुअल फंड का मैं आपको सारा पास्ट का डाटा दिखाऊंगा। कुछ भी हवा में बात नहीं करूंगा, कुछ भी मनगढ़ंत बात नहीं करूंगा। सब कुछ डाटा है, मैं सब कुछ आपके सामने रखूंगा। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो किसी की बात के ऊपर गौर नहीं करें। आप हमेशा किसी भी म्यूचुअल फंड का जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका पास्ट का डाटा आप खुद से भी चेक जरूर करें, जिसके अंदर रिस्क बहुत कम है। अब रिस्क कम क्यों है उसकी वजह भी मैं बताऊंगा, और वहां पर आपको एफडी से लगभग डबल रिटर्न मिल जाएगा। अब हम एफडी की बात कर रहे हैं तो एफडी के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां पर आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है, ठीक ठाक एक रिटर्न मिलता है, लेकिन वो रिटर्न थोड़ा कम है। अगर हम महंगाई की बात करें तो 6-7% लगभग महंगाई भी चलती रहती है। तो अगर 6-7% एफडी का रिटर्न हमें मिले तो हम महंगाई को बीट कैसे कर पाएंगे। तो इसी कारण हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करो, कम से कम जो हमारी महंगाई चल रही है उससे आपको डबल रिटर्न कम से कम मिले, तब आप समय के साथ चल पाएंगे। तो हम ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जिसके अंदर रिस्क सबसे कम होना चाहिए और रिटर्न भी ठीक ठाक मिले हमें। तो ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ऐसे दो म्यूचुअल फंड के बारे में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। तो अभी हम जान लेते हैं वो कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर रिस्क कम और रिटर्न अच्छा मिले। पहला म्यूचुअल फंड होगा वो होगा एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। अब सबसे पहली मेन चीज़ ये है कि इसका नाम हाइब्रिड क्यों रखा। उसका कारण है, जैसे हम म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो ज़्यादातर पैसा है वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, इसी कारण हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इसी कारण स्टॉक मार्केट के साथ साथ म्यूचुअल फंड भी नीचे आता है। और हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, कुछ पैसा है वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है और कुछ पैसा है वो फंड मैनेजर डेप्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब दोनों को मिलाकर एक नाम दे दिया हाइब्रिड। अब इक्विटी के अंदर जो पैसा लगता है उसके अंदर हमें रिटर्न अच्छा मिलता है, और जब मार्केट नीचे आता है तो जो डेप्ट के अंदर पैसा लगा हुआ वो हमारे रिस्क को मैनेज करता है, हमारे रिस्क को कम करता है। तो इसी कारण दोनों को मिलाकर एक हाइब्रिड नाम दे दिया। और इसी के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने पैसा भी लगाया है, इसने बहुत शानदार रिटर्न भी दिया है। तो सब कुछ हम जानेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में। मैं ओनली आपको एजुकेशन पर्पज बता रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ ये एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें हमेशा डायरेक्ट ग्रोथ इसी प्लान को लें, रेगुलर प्लान को नहीं लें। उसके अंदर आपका एक्सपेंस रेशो है, जो एक चार्ज हमारे से फंड मैनेजर लेते हैं वो आपका रेगुलर प्लान के अंदर ज़्यादा होगा और डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको ये कम मिलेगा। सबसे पहले हम एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड का रिटर्न देखते हैं। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें उस फंड का सबसे पहले आप लंबे समय का रिटर्न देखें। जैसे हमने एक साल का रिटर्न देखा तो इसने 12.5% का रिटर्न है। अगर आप 3 साल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपको लगभग 11.5% का लगभग रिटर्न मिल रहा है। 5 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो 13.5% का रिटर्न है। और अगर आप ऑल टाइम के ऊपर आएंगे, लगभग पिछले 10 साल का 12 साल का यहाँ डाटा दिया हुआ है, तो पिछले 10-12 साल का डाटा है, इसके अंदर ये रिटर्न है इसका 14.5% है। तो आपको एफडी से डबल रिटर्न मिल रहा है। हमेशा आप ये 3 साल 5 साल 1 साल इसके ऊपर आप कभी नहीं जाए। जब कभी भी प्लानिंग करें इन्वेस्टमेंट करने का तो आप हमेशा लंबे समय का प्लानिंग करेंगे तो मार्केट के अंदर ओवरऑल आपको लंबे समय के अंदर रिटर्न ही मिलेगा। तो जैसे हमने इसका रिटर्न देख लिया, उसके बाद हमें इस फंड का और डाटा देखना है कि हम इसके अंदर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितने लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया है और कितना पैसा लगाया हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल मिलेगी। मिनिमम आप इसके अंदर एसआईपी कर सकते हैं, 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का यहाँ डाटा दिया हुआ है, पिछले 12 साल का डाटा दिया हुआ है, जनवरी 2013 से। लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है। इस फंड की एनएवी नेट एसेट वैल्यू जो फंड की होती है उसको हम एनएवी बोल रहे हैं, वो करंट एनएवी है 299 रुपये और 87 पैसे की। और इस फंड का एयूएम, इस फंड की साइज है आप देखेंगे 72,000 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा इसके अंदर लगा रखा लोगों ने। इतना पैसा क्यों लगाया है, उसकी वजह यह है जो लोग सेफ रिटर्न चाहते हैं, रिस्क कम लेना चाहते हैं, वो लोग हाइब्रिड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो इसी कारण ये 72,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड है। उसके बाद हम इसकी और डाटा देखते हैं। जैसे यहाँ हमें मिल जाएगा एक्सपेंस रेशो। इस फंड का एक्सपेंस रेशो है 0.73%, जो हमारे से एक फंड मैनेजर चार्ज के तौर पर लेते हैं हमारे फंड को मैनेज करने का। उसके बाद हमें यहाँ मिल जाएगा कि हम इस फंड के अंदर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप SIP भी कर सकते हैं और वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको हम लमसम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एक साथ पैसा भी लगा सकते हैं, और आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP के थ्रू। उसके बाद हम देख लेते हैं इस फंड का और डाटा। जैसे यहाँ दिया हुआ है एग्जिट लोड। अब इसके अंदर अगर आप 1 साल से पहले पैसे को निकाल लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, ये भी यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हम पैसा लगाते हैं उस पैसे को फंड मैनेजर है वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि जो हम पैसा लगाते हैं उस पैसे को फंड मैनेजर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप देखेंगे इक्विटी के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो फंड के हिसाब से 75% पैसा है वो इक्विटी के अंदर फंड मैनेजर लगाते हैं। और उसके बाद है यहाँ पर डेप्ट के अंदर ये पैसा लगता है लगभग 21%। अब ये इक्विटी है ये हमें अच्छा रिटर्न देगा, और ये डेप्ट है ये हमें रिस्क को मैनेज करेगा। अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आता है तो यहाँ पर हमारा जो 21% पैसा है ये डेप्ट के अंदर लगा हुआ, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह हो गया तो उसके अंदर पैसा लगा हुआ है तो वो FD की तरह वो सेफ है। अब ये 21% पैसा तो सेफ है, और 75% ये पैसा है ये इसके अंदर टॉप रिटर्न मिल रहा है हमें। तो इसी कारण हमें इसके अंदर रिस्क है ये कम रहता है, और इसी कारण लोग ज़्यादातर पैसा हाइब्रिड फंड के अंदर लगाते। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हम पैसा लगा रहे हैं उस पैसे को फंड मैनेजर कौन कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन कौन सी कंपनियों के अंदर पैसे को लगाया जाता है, उसकी यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पैसा है ये लगा हुआ ICICI बैंक के अंदर, लगभग आप इसको 6% भी मान सकते हैं। भारतीय एयरटेल 5.5% है, डिवीज लेबोरेटरीज इसके अंदर 4.25% है, HDFC बैंक इसके अंदर भी 4.25% है। इस तरीके से आप देखेंगे या स्टॉक का नाम दिया हुआ है और इधर परसेंटेज वही दिया हुआ है किस स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। तो यहाँ नाम आप इन्फोसिस देख सकते हैं, SBI हो गया, बहुत बड़े बड़े स्टॉक के अंदर पैसा लगा हुआ है, बहुत सारे स्टॉक है जिनकी यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लंबे समय का प्लानिंग करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं एक दूसरा कौन सा म्यूचुअल फंड है जो इसी तरीके से एक सेफ म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर रिस्क कम रहेगा और रिटर्न हमें अच्छा मिलेगा। दूसरा हमारा म्यूचुअल फंड है वो है SBI बैलेंस एडवांटेज फंड। इसके अंदर भी आप हमेशा डायरेक्ट ग्रोथ कर ले, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये 5 स्टार रेटिंग का म्यूचुअल फंड है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस फंड ने रिटर्न कितना दिया। ज़्यादा समय इसको हुआ नहीं है मार्केट के अंदर लॉन्च किए हुए, लगभग 3 साल हुई है उसको, तो इसने 3 साल के अंदर लगभग 13.5% से ऊपर का रिटर्न दिया है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, ये भी यहाँ आपको मिल जाएगा। जैसे आप 500 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। 31 अगस्त 2021 को इस फंड को लॉन्च किया हुआ है। लॉकिंग पीरियड इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसकी NAV है ये लगभग 14 रुपये और 97 पैसे की है, और इस फंड का AUM 33,000 करोड़ से ऊपर लोगों ने पैसा लगा रखा है इसके अंदर। ये भी SBI का बैलेंस एडवांटेज फंड है। अब 3 साल के अंदर आप देखेंगे तो लोगों ने 33,000 करोड़ रुपए डाल दिए। ऐसे भी आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे जो पिछले 10-15 साल से चल रहे, लेकिन उसका AUM 5,000 10,000 करोड़ मुश्किल से होता है। लेकिन इस फंड के अंदर रिस्क आपको बहुत कम रहेगी, इसी कारण लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप हमेशा ऐसा म्यूचुअल फंड को ढूंढें जिसके अंदर रिस्क कम और रिटर्न ठीक ठाक मिले आपको। आज के समय के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट सारे लोग करना चाहते हैं, पैसा बढ़ाना हर कोई चाहता, लेकिन रिस्क लेना कोई नहीं चाहता। तो जिसके अंदर कम रिस्क होती उसी के अंदर लोग ज़्यादातर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ एक्सपेंस रेशो दिया हुआ है, तो 0.70% का एक्सपेंस रेशो है। इसके अंदर आप SIP और लमसम दोनों ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ हमें मिल जाएगा एग्जिट लोड। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा, और यहाँ हमें मिल जाएगा कि जो हम पैसा लगाते हैं उस पैसे को फंड मैनेजर कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे
तो सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ वो लार्ज कैप स्टॉक के अंदर 90% लगा हुआ है, मिड कैप के अंदर लगभग 8% से ऊपर है, स्मॉल कैप के अंदर 1% पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये तो पैसा ये कैश के अंदर रखा हुआ है। अब यहाँ आप देखेंगे इक्विटी के अंदर जो पैसा लगा हुआ है ये 32% से थोड़ा ऊपर है, और यहाँ लगा हुआ है डेप्ट के अंदर ये भी 26% से ऊपर है। तो यहाँ आप देखेंगे इक्विटी वाला हमें अच्छा रिटर्न देगा, और जो ये डेप्ट के अंदर पैसा लगा हुआ ये हमें रिस्क को मैनेज करेगा। तो इसी कारण लोग ज़्यादातर पैसा वहीं लगाते हैं जहाँ इक्विटी और डेप्ट दोनों को मिलाकर एक फंड बना है, जिसके अंदर रिस्क कम है, उसी के अंदर ज़्यादातर लोग पैसे को लगाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा पैसा है, फंड मैनेजर कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ आपको स्टॉक कंपनी की डिटेल मिल जाएगी, किस कंपनी के अंदर कितना पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर, तो उनकी भी यहाँ आपको डिटेल मिलेगी। जैसे HDFC बैंक के अंदर लगभग 5% से ऊपर लगा हुआ है, रिलायंस के अंदर आप देखेंगे तो 4% से ऊपर है, भारतीय एयरटेल 3% से ऊपर है, गेल इंडिया लिमिटेड। इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक के अंदर पैसा लगा हुआ है, अच्छे अच्छे स्टॉक के अंदर पैसा लगा हुआ है, तो इनकी यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें ये सारी डिटेल आप खुद से ज़रूर चेक करें। तो इस तरीके से आप लंबे समय का प्लानिंग कर सकते हैं, कम रिस्क के अंदर अच्छा रिटर्न भी आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से हमेशा आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें तो सोच समझ कर करें। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ है, आपको समझाने के लिए कि आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।